नमस्कार दोस्तों, आज हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का पार्ट 1 पढ़ेंगे। यह कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के पाठ्यक्रम में संकलित है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। इसके रचनाकार भक्ति काल की राम भक्ति धारा के सबसे बड़े एवं प्रतिनिधि कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। चलिए महान कवि तुलसीदास जी के जीवन परिचय के बारे में जानें। कवि परिचय। इनका जन्म सन 1532 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ, लेकिन इनके जन्म स्थल को लेकर विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान एटा जिले के सोरो नामक स्थान को इनका जन्मस्थल मानते हैं। इनका बचपन बड़ा ही संघर्षपूर्ण बीता। इन्हें अपने माता पिता से बिछुड़कर अकेले जीवन जीना पड़ा। अपने माता पिता से बिछोह सहना पड़ा। अपने गुरु नर हरिदास के मार्गदर्शन से राम भक्ति मार्ग को अपनाया। इन्हें मानव मूल्यों के उपासक कवि भी कहा जाता है। इनके द्वारा रचित अनेक रचनाएं हैं, जिनमें से कुछ इस तरह है: रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, बरवई रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामलला नहछु, रामाज्ञा प्रश्न, वैराग्य संदीपनी आदि। भाषा। इनकी अवधी और ब्रज भाषा पर मजबूत पकड़ थी। इन्होंने सुप्रसिद्ध रामचरितमानस की रचना अवधी में की और विनय पत्रिका तथा कवितावली को ब्रजभाषा में लिखा। छंद, दोहा, चौपाई, सोरठा, सवैया, कवित आदि इनके प्रिय छंद थे। निधन। लंबी बीमारी के कारण संवत 1623 में राम राम कहते हुए काशी के 80 घाट पर ये परमात्मा में विलीन हो गए। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। रामचरितमानस के बालकांड से उद्घृत है। सीता स्वयंवर के समय श्री राम द्वारा शिव धनुष तोड़े जाने पर परशुराम क्रोधित होकर राजसभा में पधारते हैं और क्रोधित मुद्रा में शिव धनुष तोड़ने वाले को ललकारते हैं। ऐसा देखकर लक्ष्मण परशुराम जी के क्रोध का सामना करने के लिए स्वयं को प्रस्तुत करते हैं। इस तरह राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच संवाद शुरू होता है। चलिए सबसे पहले चौपाई का वाचन करते हैं। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई केऊ एक दास तुम्हारा। आय सुकह कहिए किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करी अलराई। सुनऊ राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिल गाऊ बिहाई समाजा, न ते मार जही सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसुधर ही अवमाने।
बहुधनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असिरिस कीनी गोसाई। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई भृगुकुल केतु। रे नृप बालक काल बस, बोलत तोहि न संभार। धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार। इस तरह से इस चौपाई का और दोहे का वाचन किया जा सकता है। अब इसका हम भावार्थ जानते हैं। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई केऊ एक दास तुम्हारा। जब परशुराम राजसभा में सभी को ललकारते हैं, सभी राजाओं को ललकारते हैं और उसे जो है राजसभा को छोड़कर अलग होने को कहते हैं, जिसने शिव धनुष को तोड़ा है, तभी श्री राम जी विनम्र शब्दों में कहते हैं, हे नाथ, शिव धनुष तोड़ने वाला, भंज निहारा तोड़ने वाला, हे नाथ, हे स्वामी, शिव धनुष को तोड़ने वाला, होई केऊ एक दास तुम्हारा। होई होगा, केऊ कोई, एक दास तुम्हारा, आपका ही कोई एक दास होगा। आयसु कह कहिए किन मोहि। आयसु आज्ञा, कह कहिए, क्या आज्ञा है, कहिए किन मोहि। मोहि मतलब मुझसे, मुझसे क्यों नहीं कहते। सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। यह सुनकर मुनि क्रोध में भरकर बोले, अर्थात गुस्से से बोलने लगे, सेवक सो जो करे सेवकाई। हे राम, सेवक वही होता है जो सेवा का कार्य करता है। अरि करनी करी करिय लड़ाई। अरि मतलब शत्रु, शत्रुता का कार्य करने वाले से तो लड़ाई ही की जा सकती है। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा। हे राम सुनो, जेहि जिसने शिव धनुष को तोड़ा है, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सहस्र बाहु के समान, सम मतलब समान, वह मेरा शत्रु है। रिपु मतलब शत्रु। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा। इसलिए वह इस समाज को छोड़कर, इस राज समाज को छोड़कर अलग हो जाए। न तमारे जय ही सब राजा, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने। मुनि के वचनों को सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगे। बोले परशुधर ही अवमाने। और परसे का धारण करने वाले अर्थात परशुराम का अपमान करते हुए बोले। अवमाने मतलब अपमान करते हुए बोले, बहु धन्वी तोरी लरिकाई। हे मुनि, हमने तो बचपन में, लरिकाई मतलब बचपन में, बहुत सारी धनुइयां तोड़ी हैं, छोटे छोटे धनुषों को तोड़ा है। कभू न असिरिस कीनी गोसाई। तब तो आपने ऐसा कोई क्रोध नहीं दिखाया, ऐसा गुस्सा नहीं दिखाया। रिस मतलब गुस्सा। यही धनु पर ममता के ही हेतु। तब आपकी इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है। सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। यह सुनकर भृगुवंश की, भृगु वंश की केतु, केतु मतलब पताका, भृगुकुल की पताका स्वरूप अर्थात परशुराम जी कुपित होकर, गुस्सा होकर, क्रोध में भरकर कहने लगे, रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार। अरे राजपुत्र, अरे राजा के बालक, अरे
राजपुत्र काल बस बोलत तो ही न संभार, काल के वश होने पर, काल के अधीन होने पर तुम संभल कर नहीं बोल रहे हो, तुम होश में आकर के नहीं बोल रहे हो। धनुई सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, यह सारे संसार में विख्यात, विदित सकल संसार मतलब सारे संसार में विख्यात, विदित मतलब प्रसिद्ध विख्यात। धनुई सम त्रिपुरारी धनु, त्रिपुरारी धनु शिव धनुष धनु ही के समान है। इस पद्यांश में चौपाई और दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। यह भक्ति काल की रचना है। इसमें पूरे पद्यांश में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। सहस बाहु समसो रिपुमोरा में उपमा अलंकार है। धनुई सम त्रिपुरारी धनु में भी उपमा अलंकार है। इसके बाद सेवकु सो जो करे सेवकाई, यह एक सूक्ति का प्रयोग किया गया है और पूरे पद्यांश में अनुप्रास है। इस तरह से हमने इस वीडियो में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का पहला पद्यांश पढ़ा। इसके लिए धन्यवाद।